नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर जो है वो पाकिस्तान और तालिबान को लेकर है, जहां पर तालिबान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। इस हमले की तमाम जो डिटेल हैं वो सामने आ रही हैं। कुछ एक वीडियोस भी सामने आए हैं कि किस तरीके से तालिबान ने हमला किया है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर इस हमले के पीछे की वजह क्या है, क्यों ये दोनों जो हैं आपस में इस तरीके से लड़ गए। लगातार इधर भारत और चीन की सीमा पर अरुणाचल प्रदेश के पास तवांग में जो स्थिति है वो इंटेंस है। यहाँ पर भारतीय सेना जो है, एयरफोर्स जो है वो यहाँ पर युद्धाभ्यास कर रही है। इधर पाकिस्तान में भी जो डूरन लाइन है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, वहाँ पर ये लड़ाई जो है वो शुरू हो गई है। पाकिस्तान के ऊपर जो तालिबानी जो सेना है या अफगानिस्तान की जो सेना है वो लगातार हमले कर रही है और इस सिलसिले में एक शख्स की जान गई है, जबकि 15 लोग जो हैं घायल हुए हैं। ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, लेकिन शुरुआती जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कुल जो है 15 लोग जो हैं वो घायल हुए और एक की मौत हुई है। और उसके अलावा एक बात और है इसमें दिलचस्प, ही जो तालिबान की तरफ से यानी अफगानिस्तान की तरफ से जो हमलावर आए हैं वो करीब तोप, मशीन गन, मोर्टार, इस तरह की तमाम चीज़ें लेकर जो है अपनी पूरी तैयारी से ये लड़ाई जो है ये शुरू हुई है। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से एक्स्ट्रा ट्रूप्स जो हैं वो लगातार भेजे जा रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली बात है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। वो बताने से पहले आपको बता दें कि इस हमले को पाकिस्तान की तरफ से भी एडमिट किया गया है। पाकिस्तान ने ये कहा है कि इलाके में जिस तरीके से हमला हुआ है उसे देखते हुए इलाके को खाली कराया जा रहा है। अस्पतालों को और वहाँ लोकल एरिया जो भी लोकल एडमिन है उनको इत्तला कर दिया गया, उनको बता दिया गया है कि इस इलाके को जल्दी से सैनिटाइज करें, ताकि यहाँ पर जो हमले हुए हैं उसमें और ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हो पाए। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है, आखिर ये हमला हुआ कि उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। दरअसल इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान की ओर से कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है लगातार कोशिश कर रहा है डूरन लाइन को पीछे पुश करने की। पाकिस्तान जो है लगातार कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान के उन इलाकों पर कब्जा करने की जिन पर अफगानिस्तान का हक है, और इस वजह से अफगानिस्तान के लोग यानी कि अफगानिस्तान की जो सेना है वो इस बात से नाराज़ है और इस वजह से ही उसने पाकिस्तान के ऊपर ये हमला किया है। लगातार हो रहे हमलों के बीच में यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि ये हमला जो है, अगर आपको याद होगा तो पिछले संडे को भी ये हमला हुआ था, जिसके बाद में माना यह गया था कि अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उनकी तरफ से आई थी, उसकी पाकिस्तान में काफ़ी आलोचना हुई थी। तब जब तालिबान की तरफ से यानी अफगानिस्तान की तरफ जब हमला किया गया था उसमें करीब 6 पाकिस्तानियों की मौत हो गई थी, जिस पर शहबाज शरीफ ने कहा था कि हमारी अफगानिस्तान से बात हो गई है, उन्होंने हमसे माफ़ी मांग ली है और अब वो दोबारा हमला नहीं करेंगे। जिसको लेकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी जो है इस बात से काफ़ी नाराज़ थे कि इस तरह की ठंडी प्रतिक्रिया, वो भी तब जब 6 पाकिस्तानियों की जान चली गई, शहबाज शरीफ भला कैसे दे सकते हैं। हालांकि लोग ये भी कह रहे थे कि अगर इस तरह का रिटेलिएशन जो है इंडिया की तरफ से देखने को मिलता तो शायद शहबाज शरीफ की प्रतिक्रिया जो है कुछ और होती, यानी कि ठंडा रुख अख्तियार करने का आरोप इनके ऊपर लगा था। लेकिन शहबाज शरीफ का जो बयान था कि अब तालिबान यानी अफगानिस्तान की तरफ से हमले नहीं किए जाएंगे, उस बात को महज कुछ दिनों के भीतर ही अफगानिस्तान ने झूठा साबित कर दिया। यानी कि अब जो शहबाज शरीफ थे शायद वो झूठ बोल रहे थे, या फिर अफगानिस्तान ही पाकिस्तान को जो है गंभीरता से नहीं लेता। इसीलिए कुछ दिनों के भीतर ही लगातार ताबड़तोड़ हमले जो हैं अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान पर किए जा रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह भी समझने वाली है कि अफगानिस्तान ये भी कह रहा है कि जो पाकिस्तान के ट्रूप्स के लोग हैं यानी कि पाकिस्तानी सेना के जो लोग हैं वो अफगानिस्तान की महिलाओं को सीमा पर छेड़ते हैं। ये अपने आप में एक नई बात है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की बात जो है अमूमन यूक्रेन वॉर में ज़रूर आती थी, जिसमें यूक्रेन वॉर में आरोप लगाए जाते थे कि रशियन सोल्जर्स जो हैं वो रेप अटेम्प्ट करते हैं, इस तरीके से मॉलेस्ट करते हैं वहाँ की औरतों को। लेकिन पाकिस्तान जो है वो डूरन लाइन पर जिस तरीके से अफगानिस्तान की जो महिलाएं हैं उन्हें छेड़ता है, ये आरोप जो है तालिबान की तरफ से लगाया गया है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि जो हमला हुआ है ये चमन स्पिन बोल्डक नाम से जो इलाका है इस इलाके में हुआ है, और इस हमले को तालिबान की तरफ से जो तालिबान के कमांडर हैं मावलावी मोहम्मद हाशिम, उनकी तरफ से इसे कंफर्म किया गया है कि दोनों सेनाओं के बीच यानी कि पाकिस्तान की सेना और अफगानिस्तान की सेना के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। ये तालिबान की तरफ से यानी अफगानिस्तान की तरफ से, जहां पर तालिबान की सरकार है, उनकी तरफ से ये कंफर्म किया गया है। तो फिलहाल इस खबर पर इतना ही। जो भी इस पर अपडेट आएगा, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से जो भी अपडेट आएगा, हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। इस रिपोर्ट पर, इस हमले पर आपकी क्या राय है कि आपको क्या लगता है कि इस मामले में जो आरोप अफगानिस्तान की तरफ से लगाए गए हैं कि उनकी महिलाओं को छेड़ता है, अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान, इन आरोपों पर आपकी क्या राय? आपको क्या लगता है कि वाकई पाकिस्तान जो है वो भी चीन की चाल पर चलने की कोशिश कर रहा है? जिस विस्तारवादी नीति को लेकर चीन पर आरोप लगते हैं कि वो दूसरों के इलाकों को कब्जा करने की कोशिश करता रहता है, क्या पाकिस्तान भी जहां भी उसका बस चल रहा है
वहां पर वो इस तरह की करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत के मुकाबले में उसका बस नहीं चलता है। लेकिन जो सीमा उसके साथ डूरन लाइन पर अफगानिस्तान के साथ लगी हुई है, तो क्या वहां पर पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ इस तरह की हरकत कर रहा है? आपकी जो भी राय हो नीचे अगर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।